एक पिता जिसने अपनी हवस मिटाने के लिए अपनी बेटी तक को नहीं छोड़ा। वो अपनी 5 बेटियों के साथ पिछले 20 सालों से गंदा काम करता रहा, जिसमें साथ देती थी उनकी ही सगी मां। पुलिस की गिरफ्त में खड़े इस बुजुर्ग पर लगा है संगीन आरोप। इसकी 5 सगी बेटियों ने ही इस पर रेप का आरोप लगाया है। मे भी आपने कहीं ना कहीं सुना होगा कि एक बाप अपनी बेटी के लिए हीरो होता है, जिसमें कोई डाउट नहीं है। बिकॉज एक बाप ही ऐसा आदमी है जिस पर लड़कियां आंख बंद करके भरोसा कर सकती है कि हाँ, वो मेरे साथ गलत नहीं करेंगे और मैं उसके साथ बिल्कुल सेफ हूँ। एंड बाय दिस मेनी पीपल्स थिंक कि लड़कियां हमेशा अपने घर में बिल्कुल सेफ होती है और हमेशा माता पिता अपने लड़कियों के बारे में अच्छा ही सोचते हैं। और अगर आप भी ऐसा सोचते हो देन आई वांट टू से सॉरी, क्योंकि आप गलत हो। और आज हम एक ऐसे ही इंसिडेंट पे बात करने वाले हैं, सो प्लीज स्टे ऑन द चैनल टिल द एंड ऑफ द वीडियो। ये घटना है 1992 की, जब राजस्थान के भरतपुर में एक व्यक्ति की शादी होती है जो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है और फार्मिंग सेक्टर में काम करता है। करीब 2 साल बाद उसके घर में एक छोटी बच्ची का जन्म होता है, जिसे देखकर उसके घर वाले कुछ ज्यादा खुश नहीं होते। बिकॉज अगर आप अभी भी राजस्थान, यूपी, बिहार इन सभी स्टेट पर नजर डालोगे तो यहाँ बहुत सारे लोगों की ये मेंटेलिटी होती है कि लड़कियां घर पर सिर्फ और सिर्फ बोझ होती है। मे बी यही कारण हो कि वो बच्ची के जन्म के वक्त नाखुश थे। देखते ही देखते जब बच्ची अराउंड 12 से 13 साल की हो जाती है तो लड़की का सगा पिता ही अपनी बेटी के साथ गंदे काम करना शुरू कर देता है। मीन्स वी कांट इमेजिन एंड थिंक एल्सो कि एक 8 क्लास की बच्ची के साथ हर दिन किया जा रहा था, और वो भी उसके खुद के घर में। और ये काम कोई अनपढ़ व्यक्ति नहीं कर रहा था, बिकॉज हर फादर वाज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो एक अच्छी पोस्ट पर काम कर रहे थे। आगे के वीडियो में आपको ये भी पता चलेगा कि इस बच्चे की मां ने अपनी बेटी को बचाने के लिए क्या एक्शन लिए। ऐसे ही करीब 3 से 4 सालों के अंदर उनके घर में और 2 लड़कियों का जन्म होता है। बट ये बात सुनकर आप शॉक हो जाओगे कि उस टाइम तक जब वो दोनों बच्चे थोड़ी बड़ी हो गई थी तो वो इंसान इन दोनों बच्चियों के साथ भी गंदी हरकतें करना शुरू कर देता है। बट कुछ वक्त बीतने के बाद जब बड़ी बेटी ये सारे इंसिडेंट अपनी मदर को बताती है तो उसकी मदर अपनी बेटी की हेल्प करने की बजाय उस राक्षस पति की ही हेल्प करती है। मीन्स हैवानियत इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि उसकी खुद की वाइफ उसे हेल्प करती थी अपनी बच्चियों का करने में। मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि हम लोग सोचते हैं कि सिर्फ बाहर का समाज गंदा है, बट एक माँ बाप भी अपनी बच्चों के खिलाफ कितना ज्यादा नीचे गिर सकते हैं, ये इंसिडेंट इस बात का बहुत बड़ा प्रूफ है। ऐसे ही बीतते वक्त के साथ उस घर में और 2 बच्चियों का जन्म होता है, जिनके साथ ये सेम इंसिडेंट उसके पिता द्वारा दोहराया जाता है। और पूरे 20 सालों तक उन 5 लड़कियों के साथ फोर्सफुली रेप किया जाता है, जिसके दौरान उनमें से 2 बड़ी बेटियां प्रेग्नेंट तक हो जाती है, जिनका गर्भपात आगरा और भरतपुर में कराया जाता है। उन बच्चियों का ब्रेन वॉश इस तरीके से उनके माता पिता ने किया था कि उन्हें बोला जाता था कि ये एक रिचुअल है, मीन्स प्रथा है जो हर घर में बाप अपनी बेटी के साथ करता है और तुम्हें भी अपने फादर के साथ ये सेम सारी चीजें करनी पड़ेगी। और इस ब्रेन वॉश में सबसे बड़ा हाथ था उनकी खुद की माँ का। अगर आप डीपली इस इंसिडेंट के बारे में सोचोगे तो मे भी आप लोगों के आंसू निकल जाएंगे कि कैसे जो माँ अपने गर्भ से 5 बच्चियों को जन्म देती है वो खुद एक हैवान के सामने अपनी बच्चियों को यूज करने के लिए फेंक सकती है। 2-3 बार जब बड़ी बच्ची अपने फादर से ये सब चीजें करने से मना करती है तो वो राक्षस बड़ी बेरहमी से उन दोनों को मारता है और टॉर्चर करता है, जिसे देखकर बाकी की बच्चियां भी डर जाती है कि अगर हमने भी कभी पापा को मना किया तो वो हमें भी मारेंगे। बड़ी बच्चियां अब थोड़ी मैच्योर हो चुकी थी, बट मेंटली वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थी उनके घर में होने वाली हैवानियत को लेकर, क्योंकि उनकी हेल्प करने के लिए कोई भी नहीं था और दिन पर दिन ये हैवानियत बढ़ती जा रही थी। बट एक दिन वो अपनी कॉलेज में जाकर बड़ी हिम्मत से ये सारी चीजें अपनी प्रिंसिपल और टीचर से शेयर करती है, जिसके बाद प्रिंसिपल सीधे उसकी मदर को कॉल करती है कि आपके हस्बैंड आपकी बच्चियों के साथ ये सब चीजें करते हैं, आप उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेती। जिसके बाद मदर का ऐसा रिप्लाई आता है जिसे सुनने के बाद शायद आप लोग गालियों की बौछार करने लगो। वो कहती है कि हमारी बच्ची आज सुबह से अपने पापा से न्यू फोन मांग रही थी जो वो नहीं दिला रहे हैं, शायद इसीलिए आपको वो ऐसी ऐसी चीजें जाकर बता रही है, और जो उसने कहा है वैसा कुछ भी नहीं हुआ है। मैं उनकी माँ हूँ और मैं भी इसी घर में रहती हूँ, बट मेरे सामने तो ऐसी कोई भी चीज नहीं हुई है। ये सब चीजें सुनने के बाद प्रिंसिपल हंसने लगती है और उल्टा बच्ची को ही डांट कर भेज देती है कि जल्दी जाओ क्लास में और पढ़ाई पर अच्छे से ध्यान दो। ऐसे ही कुछ और साल बीत जाते हैं, जिसके साथ बड़ी बेटी की शादी भी हो जाती है और उसकी एक छोटी बच्ची जन्म लेती है। जिसके बाद बड़ी बेटी की लाइफ थोड़ी अच्छी होने लगती है, बट कुछ सालों बाद वो अपने मायके जाती है थोड़ा टाइम स्पेंड करने के लिए। एक दिन वो अपनी सोती बच्ची को घर पर छोड़कर अपनी सिस्टर्स और मदर के साथ मार्केट चली जाती है किसी काम के लिए। बट जब वो घर को लौटते हैं तो बड़ी बेटी पूरी तरह से शॉक हो जाती है और रोने लगती है कि उनका खुद का बाप अपनी ही पोती के साथ फोर्सफुली
गंदी हरकतें कर रहा था। बट इस सिचुएशन में भी बच्चियों की माँ अपने हस्बैंड के खिलाफ एक वर्ड तक नहीं बोल रही थी। बट दो बड़ी बेटियां इस चीज को लेकर अपने फादर को डांटने लगती है, जिन्हें आगे से फिर से डंडे से पीट कर चुप कर दिया जाता है, जिससे उनकी बॉडी भी सूज जाती है और कई जगह चोट के निशान भी आ जाते हैं। नेक्स्ट डे जब दूसरे नंबर की बेटी अपने दोस्त से मिलने पहुंचती है तो उसका चोट देखकर उसका दोस्त उसके पीछे पड़ जाता है और उससे क्वेश्चन करने लगता है कि आखिरकार तुम्हारे साथ हुआ क्या है और तुम्हें इतनी चोट कैसे लगी है। तो पहले तो वो अपने पिता के डर से इस बात को टालने लगती है और उसे कुछ भी नहीं बताती, बट बार बार पूछने के कारण वो रो पड़ती है और उसके साथ हुई एक एक चीज अपने फ्रेंड से शेयर करने लगती है कि कैसे उनके साथ उनका ही बाप पिछले 20 सालों से उनके साथ करते आ रहा है। आफ्टर हियरिंग दिस वो लड़का लड़की को हिम्मत देता है और कहता है आई वुड हेल्प यू, मैं तुम्हारी पूरी तरह से मदद करूंगा, बट जब भी तुम्हारा बाप तुम लोगों के साथ गंदी हरकतें करे तो मुझे बस कॉल या मैसेज कर देना, इसके बाद मैं पुलिस के साथ तुम्हारे घर पहुंच जाऊंगा। एंड नेक्स्ट डे उस लड़की के घर पर एज इट इज ऐसा ही होता है, जहां वो अपनी पोती के साथ गंदा काम करता है, जिसे देखकर दोनों बेटियों का खून खौलाता है और वो तुरंत अपने फ्रेंड को कॉल लगा देती है, जिसके बाद वो पुलिस को लेकर उसके घर पहुंच जाता है और पुलिस उनके फादर को रंगे हाथ पकड़ लेती है। एंड आफ्टर दैट पुलिस उन पांचों लड़कियों के बयान पर उनकी मां को भी पकड़ लेती है। पुलिस की गिरफ्त में खड़े इस बुजुर्ग पर लगा है संगीन आरोप। इसकी 5 सगी बेटियों ने ही इस पर रेप का आरोप लगाया है। वेल अभी पांचों लड़कियों की शादी हो चुकी है और उनकी लाइफ में सब कुछ बेटर चल रहा है, बट जो कुछ भी उनके साथ पास्ट में हुआ शायद वो इसे मरते दम तक नहीं भूल पाएंगे। एंड आई वांट टू से नोट ओनली फॉर गर्ल्स बॉयज ऑल्सो कि अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो आप आवाज उठाओ, भले ही गलती करने वाला इंसान आपका फैमिली मेंबर या रिलेटिव ही क्यों ना हो, क्योंकि मैंने बहुत सारे केसेस पढ़े हैं जिसमें क्राइम करने वाला इंसान मैक्सिमम टाइम पे आपकी पहचान का ही होता है और फैमिली मेंबर्स अपनी झूठी इज्जत को प्रोटेक्ट करने के लिए उस केस को घर में ही खत्म कर देते हैं, जो आगे जाकर एक बड़े क्राइम का रूप ले लेता है। एंड यस आई वांट टू सजेस्ट कि जो लोग ये सोचकर शांत रहते हैं कि अगर लोगों को मेरे साथ हुए इंसिडेंट का पता चला तो 4 लोगों में मेरे घर की इज्जत चली जाएगी और मेरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, सो डोंट केयर, क्योंकि वो 4 लोग आपके साथ हुए इंसिडेंट को 2 दिन में भूल जाएंगे कि क्या हुआ था और किसने किया था, और बच जाते हैं आप जो मेंटली प्रेशर और डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। वेल अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ है so you can share in a comment section and please give your opinion on this incident.